देखो तुम लोगों की कॉमेडिक की पेपर कंप्लीट हो गई है, अब आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट, देन काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आओ सबसे पहले एनालिसिस को देख लो, तुम्हें भी आइडिया मिल जाएगी तुम्हारे फ्रेंड्स का रिस्पांस कैसा रहा है, उन लोगों को क्या टफ लगी है, उन्हें कितना मार्क्स आने वाला है। फिर तुम लोगों को भी एक आइडिया मिल जाएगी कि पेपर कैसी थी, क्या कट ऑफ रह सकता है, कौन सा कॉलेज तुम्हें मिल सकता है। सबसे पहले तो लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव टुक देयर टाइम टू फिल द रिस्पॉन्सेज। काफ़ी बच्चों ने कल रात तक रिस्पॉन्सेज फिल किया है, फिर कुछ बच्चों ने रात में भी फिल किया और काफ़ी बच्चे सुबह फिल किए हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो को थोड़ा लेट अपलोड किया है ताकि तुम्हें मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस दे पाऊँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो रात में रिस्पॉन्स नहीं फिल कर पाए होंगे, इसलिए मैंने सुबह तक का टाइम रखा। अभी भी काफ़ी रिस्पॉन्सेज आ रही है, लेकिन अब मैंने ये वीडियो रिलीज़ कर दिया है तो अब काफ़ी बच्चों की क्वेरीज रह जाएगी, वो आने वाले वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये जो तुम्हें ग्राफ दिख रही है, काफ़ी बच्चों की जो मॉर्निंग वाले शिफ्ट थी, ये जो ब्लू कलर की ग्राफ है 27.9%, ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे। कल रात तक ये ग्राफ लगभग 35% के आसपास थी। ये रात से लेके सुबह तक में अभी घट के ये जो इवनिंग शिफ्ट वाले और जो आफ्टरनून शिफ्ट वाले बच्चे हैं, ये लोगों की ग्राफ इंक्रीज हुई है, क्योंकि काफ़ी उस शिफ्ट वाले बच्चे लेट रिस्पांस फिल किए। अब देखो आने वाले ग्राफ्स में तुम्हें दिखेगा कि ओवरऑल पेपर कैसा रहा था, तुम्हारे फ्रेंड्स का एक्सपेक्टेशन क्या है, कितने मार्क्स उन लोगों को आने वाले हैं। इससे थोड़ी एक आइडिया मिल जाएगी क्या कट ऑफ रहने वाला है, ओवरऑल पेपर कैसा रहा था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था पेपर या मॉडरेट था पेपर। तो अब देखो मैथमेटिक्स में हायर वेटेज किसकी रही थी, तो क्लास 12 के चैप्टर्स की हायर वेटेज रही थी। काफ़ी बच्चे बोथ एट सेम वेटेज पे भी टिक किए हैं, लेकिन मुझे लगता है 12th के ही चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा वेटेज रही थी। जैसा कि काफ़ी बच्चों ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी इंस्टाग्राम पे सेंड किया था और काफ़ी बच्चों ने फॉर्म में भी फिल करके भेजा था। तो क्लास 12th की चैप्टर्स की ज़्यादा वेटेज रही थी मैथमेटिक्स में। अब चलो नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखो फिजिक्स की डिफिकल्टी लेवल कैसी रही थी, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मॉडरेट ही लगा है और काफ़ी बच्चों को टफ भी लगा, तो मॉडरेट टू टफ मान सकते हैं। अब देखो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ने फिल किया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड रहे थे। तो देखो काफ़ी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी देख के मुझे लगा है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी आए थे। तो ये सब चीज़ें पहले भी तुम्हें स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया गया था, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी थी। अब देखो तुम लोगों की ये पेपर जो है कंप्लीट हो गई है, इसलिए अब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। कुछ बच्चों ने बताया उनका बिट सेट का एग्जाम है, कुछ लोग जेईई एडवांस देने वाले, तो तुम लोग अपने एग्जाम्स पे फोकस करो। अब बस तुम्हें कॉमेडी की काउंसलिंग अच्छे से करनी है, उससे कोई मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं से डिसाइड होगी तुम्हें कौन सी ब्रांच मिलेगी, किस कॉलेज में मिलेगी, आने वाला 4 साल तुम कौन से कॉलेज में पढ़ रहे होगे, फिर वहाँ प्लेसमेंट तुम्हारी कैसे होने वाली है। तो अब एग्जाम के बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एक अच्छे कॉलेज मिलने के लिए, क्योंकि बहुत बार कम मार्क्स पे भी अच्छी कॉलेज मिल जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम लोग कैसे चॉइसेस को फिल करते हो। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पर देखो केमिस्ट्री का सेक्शन कैसा रहा था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बोला है कि डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे और मॉडरेट पेपर रहा था। तो कुछ बच्चों को डिफिकल्ट भी लगा है पेपर, लेकिन हाँ मॉडरेट टू डिफिकल्ट मान सकते हैं केमिस्ट्री के सेक्शन को। अब देखो विच पार्ट हैड हायर वेटेज, तो काफी बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को सेंड किए, कितने नेमिंग रिएक्शंस को सेंड किए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ही कहना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हायर वेटेज रहा था। फिजिकल केमिस्ट्री भी काफी बच्चों का रेस्पॉन्सेस रहा है। अब देखो ओवरऑल पेपर कैसा रहा था, ओवरऑल पेपर मॉडरेट रहा था, तो काफी बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो उन लोगों ने नॉट सो गुड को फिल किया। और कुछ बच्चों का पेपर काफी अच्छा गया है, वो ऑलमोस्ट 4% यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि उन लोगों ने इजी पेपर सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस को फिल किया है। अब देखो हाउ मच मार्क्स डू यू एक्सपेक्ट, तो यहाँ पर कैसे बच्चों ने रिस्पॉन्सेस फिल किया। इससे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूं, तो 14 को तुम लोगों की प्रोविजनल आंसर की रिलीज होने वाली है और उसी दिन से ऑब्जेक्शंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसी दिन से ऑब्जेक्शन फिल करना है। कोई बच्चों को किसी क्वेश्चन या फिर उसके सॉल्व किए हुए आंसर में कोई डाउट हो रही है, यानी अगर उसने किसी क्वेश्चन के आंसर को ए यानी बेंजीन फिल किया है और प्रोविजनल आंसर की में वो इनकरेक्ट दी हुई है और वहां पर प्रोविजनल आंसर की में सी यानी कि फिनॉल दिया हुआ है और उसे लग रहा है कि उसने जो बेंजीन फिल किया वही सही है, तो वहां पर उसे ऑब्जेक्शन फिल करनी है। और अगर ये करेक्ट होगी तो 16 को जो फाइनल आंसर की आने वाली है वहां पर अगर ये करेक्शन अप्रूव होती है तो उसे उस क्वेश्चन की मार्क्स मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर देख लो बच्चों की एक्सपेक्टेड मार्क्स की रिस्पॉन्सेज कैसी रही है। तो देखो 32% जो मैक्सिमम परसेंटेज है यहाँ पर 100 to 109 मार्क्स काफ़ी बच्चों ने फिल किया है, ये उन लोगों की एक्सपेक्टेशन है। और 18% जो यहाँ पर तुम्हें दिख रही है ग्रीन कलर की, 80 to 99 मार्क्स जो आने वाली है, ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है। और यहाँ फिर तुम्हें 14% दिख रही होगी, ये 60 to 79 मार्क्स वाली जो कैटेगरी है इसमें इन बच्चों ने फिल किया है। फिर जो तुम्हें 12% दिख रही है 110 to 129 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन है इन बच्चों की। और फिर यहाँ पर तुम्हें काफ़ी और भी रिस्पॉन्सेज दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ से अब तुम्हें एक आइडिया मिल गया तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना मार्क्स उसे आने वाला है। तो चलो अब डिस्कशन के ऑलमोस्ट फाइनल सेक्शन में पहुंच गए और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया था कि कॉमेडेक 2025 के लिए कौन कौन प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स ने ऐसा फिल किया कि उसे
जो भी कॉलेज मिलेगी वो इस बार ले लेंगे और उन्हें कोई भी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव 2025 की प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट 92% स्टूडेंट्स ने फिल किया कि उन्हें इस बार जो कॉलेज मिलेगी वो इसी बार कॉलेज ले लेंगे। और कुछ बच्चों का रिस्पॉन्सेस रहा है कि वो लोग कॉम्पिटिटिव 2025 के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो क्योंकि काफ़ी बच्चों का ऐसा रहता है कि वो इसी स्टेट में रहकर इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे, तो जिनका इस बार एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाने वाला है, हो सकता है वो लोग फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे और फिर से नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देंगे। तो अब देखो काफ़ी बच्चों ने जिस तरह से बैकअप प्लान फिल किया कि CET, बिटसेट, MET, WPGW, SRM, JEE और फिर JEE एडवांस, तो इसमें काफ़ी एग्जाम्स हो चुके हैं और कुछ एग्जाम्स बाकी हैं होने। तो तुम लोग इसके लिए प्रिपरेशन करो और अब इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लो कि कॉम्पिटिटिव का एग्जाम कैसा गया, कितना मार्क्स आने वाला है। तो जैसे ही तुम्हारी आंसर की रिलीज होगी और तुम जब मिलाओगे उसे तो तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगी तो तुम्हें कितने मार्क्स आने वाली है। और उसके बाद कुछ ही दिन में तुम्हारी फाइनल आंसर की और फिर रिजल्ट भी आने वाली है। तो तुम्हें इसके लिए इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। अब तुम्हें काउंसलिंग अच्छे से करनी है, उसमें चॉइस फिलिंग तुम्हें अच्छे से करनी है ताकि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल पाए। और अब तुम आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करो। अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ड्रीम कॉलेज आरवी कॉलेज रहा था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आरवी कॉलेज को फिल किया था, फिर BMS रमैया, PES, MSRIT, दयानंद सागर। काफ़ी बच्चों ने टॉप 10 टॉप 5 कॉलेज को भी बोला है कि उन्हें टॉप 10 या टॉप 5 कॉलेज में मिल जाए एडमिशन, तो वो काफ़ी है उनके लिए। काफ़ी बच्चों ने ऐसा रिस्पॉन्स फिल किया कि एग्जामिनेशन देने के बाद उसे अब कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोई अच्छी कॉलेज भी मिल सकती है उसे। अब देखो जो ब्रांचेस की रिस्पॉन्सेज रही है, CSE, ITEC, AI, रोबोटिक्स, यही मैक्सिमम बच्चों ने फिल किया था। और भी काफ़ी ब्रांच CSE स्पेशलाइजेशन और भी सारी ब्रांचेस बच्चों ने फिल किया था। अब देखो यहाँ पर फाइनली मैं तुम्हारे यहाँ पर डाउट्स को भी आंसर कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ जितना पॉसिबल हो पाया मैंने मैक्सिमम डाउट्स को लेने की ट्राई की है। काफ़ी बच्चों की डाउट्स अभी छूट भी गई होगी जिन्होंने अभी रिस्पॉन्सेस को फिल किया है या फिर थोड़ी लेट रिस्पॉन्सेस फिल किया होगा। तो अब देखो एक बच्चे की डाउट थी, माई परसेंटेज इन PCM इज 74.67, एम आई एलिजिबल इन बिटसेट। तो देखो बिटसेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 75% एग्रीगेट तुम्हारी होनी चाहिए और साथ ही साथ हर एक इंडिविजुअल PCM या फिर PCB में तुम्हारी इंडिविजुअल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तुम्हें 60% आना चाहिए और एग्रीगेट तुम्हारी 75% होनी चाहिए। तो अब देखो कॉमेडिक इज नॉट दैट डिफिकल्ट एग्जाम इफ यू प्रिपेयर लाइक फ्रॉम NCERT लाइन टू लाइन। हाँ देखो NCERT को मैक्सिमम अगर कर लोगे तो काफ़ी अच्छी मार्क्स तुम्हें आ जाएगी वहाँ से। ये काफ़ी बार पहले भी तुम्हें स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया गया था। तो अगर तुमने उसे फॉलो किया होगा तो तुम्हें काफ़ी अच्छी मार्क्स आने वाली है। अब देखो जो नेक्स्ट हेल्प ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसलिंग, तो देखो अभी काफ़ी वीडियो आने वाली, काफ़ी कॉलेज की रिव्यू वीडियोज़ भी आने वाले। तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में तुम्हें नीचे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, तुम वहाँ पर जाकर उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर तुम्हें डेली अपडेट्स मिलता रहेगा कैसे कौन सी वीडियोस आने वाली है। तो अब देखो प्लीज इशू द आंसर की शून एंड ऑल्सो नीड अवेयरनेस अबाउट SRM JEE एग्जाम। तो देखो आंसर की तुम्हारी प्रोविजनल आंसर की कल ही रिलीज होने वाली है। जैसे ही रिलीज होती है मैं तुम्हें नोटिफाई कर दूंगा और साथ ही साथ SRM JEE एग्जामिनेशन, हाँ ट्राई करूंगा SRM JEE एग्जामिनेशन के बारे में भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। तो तुम इंस्टाग्राम पर जाकर कनेक्ट करके वहाँ पर पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं ट्राई करूंगा तुम्हारे डाउट को सॉल्व कर देगा। वैसे टाइम रही तो SRM JEE से भी रिलेटेड वीडियोस आने वाले दिनों में मैं पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो अब देखो नेक्स्ट जो है प्लीज प्रोवाइड प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर MET एग्जाम। तो तुम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता रहेगा जैसे ही तुम्हारी एग्जामिनेशन नजदीक आने वाली होगी। साथ ही तुम MET के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में भी एनरोल हो सकते हो। कीप वर्किंग हार्ड लाइक दैट। तो देखो यार ये सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हें काफ़ी रिव्यू वीडियोस भी मिलने वाली है। तो तुम लोग भी ट्राई करो इस चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप में शेयर करो। प्लीज गिव सम डिस्काउंट ऑन योर मणिपाल कोर्स। तो देखो यार काफ़ी मेहनत लगती है कोर्स को बनाने में, उसके बाद फिर तुम्हें काउंसलिंग में भी आने वाले दिनों में हेल्प होने वाली है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प यू ऑल। जितना पॉसिबल हो पा रहा है हम लोग तुम लोगों के लिए ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अब भैया प्लीज़ थोड़ी ज़्यादा कंटेंट पोस्ट किया कीजिए और क्वेश्चन स्ट्रेटेजी प्लीज़ बहुत हेल्प होता है। तो देखो मोस्ट ऑफ द डे तुम देख रहे होगे 2 to 3 वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड होती है और काफ़ी काउंसलिंग भी संभालना होता है, काफ़ी बच्चे भी एनरोल हुए हैं उन्हें भी देखना होता है, इसलिए कभी कभी लेट हो जाती है। केमिस्ट्री वाज प्रीटी मच डिफिकल्ट, एनीवन गोइंग देयर जस्ट डूइंग नेमिंग रिएक्शन वुड डू नथिंग। तो देखो ये कहना चाह रहा है कि नेमिंग रिएक्शन ही करके जाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो हाँ ऑर्गेनिक के और भी पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन आए होंगे। फिर फिजिकल शायद इसे काफ़ी टफ लगी है, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आई थी। मैथ डिसेंट लेंदी बट नॉट कुड ओनली अटेम्प्ट इफ द बेसिक्स आर क्लियर। हाँ तो बेसिक्स क्लियर रहेगा तो काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाती। बाय द वे थैंक्स, वेलकम ब्रो, थैंक यू फॉर योर वीडियोस। पेपर वाज सो डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो हाँ पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्सेस रहा है कि पेपर मॉडरेट ही रहा था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थी। अगर तुम बेसिक्स तुम्हारी क्लियर होगी और तुम अगर NCERT भी काफ़ी अच्छे से पढ़ के गए होगे तो तुमने काफ़ी अच्छी अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। अब देखो व्हेन एग्जाम लेफ्ट नाउ टू फिल फॉर्म, तो यार देखो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन खत्म हो गई है या फिर उसकी फॉर्म फिलिंग हो गई है। हाँ अगर बिहार इंजीनियरिंग, अगर तुम बिहार से हो तो तुम बिहार इंजीनियरिंग के लिए फिल कर सकते हो और शायद यूपी की भी स्टेट इंजीनियरिंग वाली फॉर्म बाकी है जो UPSEE एग्जामिनेशन है उसकी भी। तो अब देखो कैन यू रिव्यू NITT यूनिवर्सिटी। तो देखो यार काफ़ी टाइम इधर ही चली जा रही है, फिर भी ट्राई करेंगे अगर टाइम मिलती है तो पॉसिबल होता है। तो डोंट टेक कॉमेडिक ईजिली समटाइम्स इवन इट कम्स डिफिकल्ट। तो हाँ यार किसी भी एग्जामिनेशन को ऐसे ईजिली नहीं लेना चाहिए या फिर
कि हाँ बना लेंगे, अरे यार हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी ताकि तुम्हें एक अच्छा मार्क्स आए और फिर तुम्हें एक अच्छी रैंक मिलेगी, उसी से तुम्हारी जो काउंसलिंग होगी फिर तुम्हें एक अच्छी कॉलेज मिलेगी। तो अभी भी जो तुम्हारी एग्जामिनेशन बाकी है तुम उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, लास्ट कुछ दिन बचे हैं और अच्छे से एग्जामिनेशन दो ताकि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल पाए, फिर तुम्हें 1 साल का वेट नहीं करना पड़े। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले दिनों में तुम्हें काफ़ी वीडियोज़ मिलने वाली है, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।